सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। बात हम कर रहे हैं चीन की चालबाजी की। जैश रखना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने में चौथी बार चीन रोड़ा बन गया है। चीन ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर टेक्निकल होल्ड लगा दिया है। चीन के इस रवैये के बाद अमेरिका ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने चीन को चेताया है कि अगर ऐसे ही आतंक का साथ देता रहा तो यूएन के सदस्य देशों को दूसरे कदम उठाने पड़ सकते हैं। इसके बाद चीन की सफाई आई है। उसका कहना है कि हम भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से प्रस्ताव को होल्ड किया गया है। चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रिया डबास जुड़ गई हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है। अमरीश पांडे हमारे साथ हैं कांग्रेस से, आपका भी स्वागत है। और एपी सनवारिया साहब हैं, पूर्व राजनयिक हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, चीन ने एक बार फिर वही किया जिसकी आशंका थी, अब सरकार क्या करेगी? देखिए, सरकार की कूटनीतिक जीत के तौर पे भी हम इसे देख सकते हैं। जिस तरह से अमेरिका ने चीन को झटकाया है और ये कहा है कि यूएनएससी के बाकी देश इसके खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे, तो कहीं ना कहीं चीन की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है और ये जग जाहिर है कि चीन जो है खुले तौर पे पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। और आज की तारीख में पाकिस्तान भी चाइना के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, क्योंकि चाइना से उसने बहुत बड़ा कर्जा ले रखा है और चाइना की इन्वेस्टमेंट चीन में चल रही है। और जो कि हमारे पाकिस्तान कश्मीर का जो भूभाग पाक ऑक्यूपाइड है, उसमें भी चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो इन नज़रियों से देखें तो चीन की कहीं ना कहीं कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन वो चीन की मजबूरी कैसे मिटानी है, अब ये सरकार को कड़े कदम उठाने के लिए कुछ ना कुछ करना है। और उसका एक झटका हमने ये देख भी लिया कि आज यूएस किस तरह से बयान दे रहा है। अमरीश पांडे, क्या ये मौका सरकार के साथ खड़े होने का था या फिर इस मौके पर वाकई राजनीति होनी चाहिए थी? देखिए, जहां भी देश का मामला आएगा, राष्ट्र का मामला आएगा, पूरा राष्ट्र एक साथ होगा। लेकिन सवाल उठता है कि सरकार ने क्या कदम उठाया। जब आपको पता था कि चाइना इस तरह की हरकत करेगी, तो आपको चाइनीज व्यापार को कम करना चाहिए था। उन्होंने हिंदुस्तान ने कदम उठाया था। तो जब आपको पता है डोकलाम के बॉर्डर क्या किया, 2009 में भी चाइना ने यही किया था। उसके बाद आपने क्या किया? 2009 से 2014 तक आपने क्या किया? सुनिए, नहीं मेरी बात को सुनिएगा। हमने झूला डिप्लोमेसी, हग डिप्लोमेसी या व्यापार कम किया क्या 2009 से 14 के बीच में? रुक जाइए अमरीश पांडे, आपने व्यापार कम किया क्या 2009 से 14 के बीच में? छुप के मिलके आते हैं। रुक जाइए प्रिया, रुक जाइए। सवाल अभी अमरीश से है। रुकिए, सवाल अमरीश से है। अमरीश, सीधे सवाल का सीधा जवाब। आपने व्यापार कम किया 2009 से 2014 के बीच में? जी 100%। आप देख ले, आप अगर एक बार आंकड़ा तलाश ले 2016 से लेके 2018 तक का और उससे पहले का आप देख ले, 2 गुना व्यापार बढ़ा है। नहीं, व्यापार बढ़ा। आपने कम किया क्या 2009 से 14 के बीच में? आप कैसे ट्विस्ट कर रहे हैं बात को? हमने किया है कम भाई। हमारे समय कम था, उसके बाद ज्यादा बढ़ा है। नहीं, उसके बाद बढ़ा है ना। 2009 से 14 के बीच में क्या घटा है? ये कोई आंकड़ा है आपके पास? में व्यापार आपने आयात बढ़ाया है। मुझे ये बताइए, 2009 में जितना था और 14 में जितना हुआ, उसके बीच में कितना अंतर है? आंकड़े लेकर बैठे हैं आप, बताइए। क्या सब्जियां बंद करने से व्यापार बंद कर देना? नहीं, रुकिए प्रिया, रुकिए। नहीं, वो व्यापार बढ़ा है हर बार, वो ठीक है। लेकिन 9 से 14 के बीच में क्या वो कम हुआ है एक बार भी? वो एक बार बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। डेफिनेटली कम हुआ था। पुराने आंकड़े उठा के देखिए। नहीं, आप बताइए ना सर, आंकड़े तो आप लेकर बैठे हैं। हमने देखिए पूरे तरीके से आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। व्यापार कम हुआ था
चाइना को तब भी पूरे विश्व में जवाब दिया गया था। दूसरी बात सुनिए, तब ये स्थिति नहीं थी, डोकलाम बॉर्डर पे नहीं कैंप नहीं बन रहा था, दौलत बेग ओल्डी याद है आपको 2013 का कॉरिडोर नहीं बना रहा था उस समय। 2013 का दौलत बेग ओल्डी याद है? 2014 के बाद 16 की घटना के लिए कांग्रेस को अमरीश पांडे नहीं राजनीति ठीक है ना सर, राजनीति करिए, राजनीति करिए, लेकिन 2013 में दौलत बेग ओल्डी में डोकलाम जैसा स्टैंड ऑफ ही हुआ था, सब कुछ वही कुछ हुआ था, वो सबकी सरकारों में होता है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही चलेगा क्या? फिर आप गलत आंकड़ों पे जा रहे हैं। 2000 मैं तो कोई आंकड़े पर नहीं जा रहा हूं। कैसे नहीं चलेगा? जब सरकार विफल है तो हम घर में डिस्कस क्यों नहीं करेंगे? घर में क्यों डिस्कस नहीं करेंगे? तो हम भी उठा लेंगे। हाँ जी, प्रिया डबास बोलिए, इतिहास उठा लीजिए पूरे तरीके से। रशिया ने चेताया था, रशिया ने चेताया था कि चाइना पाकिस्तान को जूते सप्लाई कर रहा है। प्रधानमंत्री का अरुणाचल विजिट का विरोध करता है चाइना, और आप जाते हैं। क्या एक्शन लिया था कांग्रेस सरकार ने? काउंटर पार्ट और यही बात कही जा रही है डिप्लोमेसी की, तो ये भी बताया जाएगा कि राहुल गांधी की वो कौन सी डिप्लोमेसी होती थी जो डोकला में छुप छुप कर मीटिंग्स होती थी। अगर आज सरकार की विफलता पे आप बात हम ना करें, सरकार खड़ा है पूरे तरीके से, सरकार की विफलता पे आप बात करिए, जो गलतियां हुई है भी तो हुआ है ना सर, उसको नहीं ये सब कुछ आपके वक्त में भी हुआ है, यही सवाल है। कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए 56 इंच का सीना जो हर समय जवाब देने के लिए उतारू रहता था, वो मौन क्यों है? आपने क्या किया 2009 में? सर सवाल ये है ना, ये बता दीजिए आपने क्या किया? वो शब्दों से नहीं, वो अपने एक्शन से 2004 सुनिए 4 बार, जब उनको 3 बार तो इनके सामने रिजेक्ट किया गया है। 2009 में आपने क्या किया ये बताइए ना, आप रास्ता बताइए सरकार को कि सरकार को ये करना चाहिए। सरकार के पास एक रास्ता है, पूरी चाइना के तमाम जितनी भी व्यापार है उसका विरोध हो, चाहे जो भी हो। चाइना का एक सामान हिंदुस्तान नहीं खरीदेगा, उस पे बैन लगना चाहिए। चाइना व्यापार के बिना जिंदा नहीं रह सकता। ऐसी नजीर अगर आज चाइना सर 2009 में आपने विरोध किया, आप ऐसा उदाहरण रख देते हैं तो सरकार के लिए नैरेटिव को सेट कर देते आप। सर सबसे पहले सड़कों पे उतरने वाले आप ऐसा नैरेटिव सेट कर देते 2009 में तो अच्छा रहता। एक बार पत्रकार की कैसे हमने सेट किया था, तब हमने विरोध किया था। मोदी जी ने व्यापार खोला, इन्होंने डिप्लोमेसी बढ़ाई, 4 बार चाइना विजिट किया है नरेंद्र मोदी जी ने। उस 4 बार के विजिट का क्या रिजल्ट है? प्रिया डबास जवाब देंगी ना, झूला झुलाया। प्रिया डबास जवाब दीजिए, क्या किया बता दीजिए, इसका क्या रिजल्ट है? अब प्रिया जवाब देंगी ना उसका। जी प्रिया बताइए। और सिर्फ चाइना के साथ नहीं किया है, अमेरिका तक किया है, और पता नहीं कितने देशों के साथ किया है, और उसके सर यही दुर्भाग्य है कि चाइना हमारे। प्रिया को जवाब तो देने दीजिए पांडे जी, रुकिए ना, जवाब तो देने दीजिए। 12 देश जवाब देने दीजिए, रुकिए। 12 देश हमारे साथ खड़े हुए हैं। P3 कंट्रीज ये कहती हैं कि हम UNSC में प्रस्ताव लेके आएंगे कि मसूद अजहर को आतंकी घोषित किया जाए। आज अमेरिका एक तरफा खड़ा होकर चाइना को धमकी दे रहा है, ये कह रहा है कि आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया, आप क्यों बार-बार वीटो का प्रयोग करते हैं? मैं भी यहाँ खड़ा होकर धमकी दे रहा हूँ चाइना को, लेकिन इससे रिजल्ट क्या आया? राहुल गांधी तो वहाँ पे जाके खाना खा के आएंगे, खाना खा के नहीं, आप लोगों के बस में कुछ नहीं है। की तरह प्रधानमंत्री जी छुप कर नहीं मिले। प्रधानमंत्री जब बिरयानी खाने पाकिस्तान क्या करने गए थे? वहां भी छुप के गए थे, बिना देश को बताए हुए। दूसरे पे आरोप लगाने से पहले खुद के गिरे मामले ढकिए। नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के यहाँ शादी में शिरकत करने जाते हैं बिना देश को बताए हुए। भारत की क्या हिम्मत है? कैसी बात कर रहे हैं? देखिए अपनी विफलता सरकार को माननी चाहिए। चाइना के साथ जैसे कदम उठाने चाहिए थे, इस सरकार को उन्होंने नहीं उठाया, जिसका नतीजा ये है। अभी भी समय है, अभी भी समय है, मिलके लड़ा जाए और सार्थक कदम उठाया जाए। आप बयानबाजी ना करें, आप मिलके लड़ रहे हैं, यही लड़ रहे हैं, पूरे तरीके से लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? वही तो कहा कि आप लोग से कौन लड़े, आप लोग से कौन लड़े? कब नहीं लड़े, कब नहीं लड़े, कब नहीं लड़े, कब नहीं लड़े? पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए हमने, याद अगर हो थोड़ा इतिहास पढ़िए साहब। अच्छा बार हराया। अब आप क्रेडिट लेंगे ना, अब क्रेडिट लेंगे ना, नरेंद्र मोदी जो राजनीति, अब आप क्रेडिट लेंगे ना, अब आप क्रेडिट लेंगे तो फिर अगर बीजेपी आरोप लगाएगी कश्मीर समस्या आपकी वजह से, तो फिर उसका क्रेडिट क्यों नहीं? मुद्दे पर आइए। अभी ये बताइए कि इस मुद्दे पर क्या ये राजनीति का वक्त है या सरकार के साथ खड़े होने का वक्त है? क्या चाह रहे हैं? मोदी जी के आप चाह रहे हैं कि मोदी जी के विफलता का गुणगान करूं? UNSC की आपके मुंह पे थप्पड़ मार के, नेहरू के वजह से नहीं है, ये भी अधूरा ज्ञान है आपका। इंदिरा गांधी
मोदी की वजह से। आज भी आपका अधूरा ज्ञान है। जब भारत आजाद हुआ 47 में, इतिहास रहा है, उतने ही आपके ऊपर काले धब्बे भी लगे हैं, जिनका आप कभी भी काले धब्बे तो अभी आपके ऊपर लगे हैं, जिसका जवाब आप दे दीजिए। और दूसरी बात, दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले जानिए कि आप विफल रहे हैं, आपकी सरकार रही है, और उस चीज को मानिए। पाकिस्तान में आतंकवाद हमने पैदा किया ना, आतंकवाद नहीं पैदा किया, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने बिरयानी खाने क्यों गए वहां? अच्छा रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। अमरीश पांडे, नहीं, इस तरह की चर्चा जनता तक सार्थक बात पहुंचे ना, ठीक है, ये सरकार की विफलता है, ये कांग्रेस का आरोप है, लेकिन जब यही सब कुछ 2009 में हुआ था तो उसे विफलता क्यों नहीं माना जाए, इतना बताइए। 2004-9 में क्या 4 बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चाइना गए थे? क्या भाई चाइना का स्टैंड तो वही रहा ना, हक डिप्लोमेसी हुई थी। आप ये बताइए, सुनिए मेरी बात, स्टैंड तो वही आप रहा। बेवजह बीजेपी के प्रवक्ता की तरह नहीं, आप बेवजह नहीं, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे आपसे, अमरीश पांडे, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सपोर्ट करना चाहते हैं अमरीश पांडे, मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इस वक्त, ठीक है, जैसे लोगों को मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपको इतनी चर्चा कीजिए और बात बताइए, देश बुरे दौर में गुजर सवाल तो पूछा ही जाएगा, बताइए ना क्या दिक्कत क्या है, सवाल तो पूछा जाएगा, तकलीफ क्या है इसमें आपको? ना सर्टिफिकेट ना बांटिए यहाँ बैठकर, और आप लोगों के बांटने से कोई सर्टिफिकेट मिलते नहीं है किसी को, ठीक है, ना दीजिए सर्टिफिकेट। जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो जवाब दीजिए, तो घुमाइए मत। क्या करूं? घुमाइए मत उसको ना, मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सफल कूटनीति के लिए मोदी जी का गुणगान कर दूं? नहीं, गुणगान मत करिए ना, बताइए क्या होना चाहिए, और जो 2009 में हुआ वैसा क्या बदल गया है ये बताइए। आपको शायद वहां से कुछ बेनिफिट मिलता होगा, हमें देश लगा लिया सर्टिफिकेट, दे दिया आरोप, लग गया आरोप, बांट लिया सर्टिफिकेट, बांट लिया सर्टिफिकेट, मिल गया मुझे लाभ, बांट दिया सर्टिफिकेट। अब सवाल सुनिए अमरीश पांडे, अब सवाल सुनिए, बांट लिया ना आपने सर्टिफिकेट, बांट लिया, मुझे बेनिफिट का आपने बांट लिया ना सर्टिफिकेट। अब सवाल सुनिए, ये शूट द मैसेंजर से कुछ नहीं होता, इस पॉलिसी पर ना चलिए। आप जैसे लोग कर रहे हैं। नहीं, आप जैसे लोग क्या सर, आप सवाल उठाएंगे तो जवाब भी सुनिए ना फिर। अब आप ये बता दीजिए कि 2009 में क्या चाइना बात मान गया था? आपके कहने से देश चलेगा? नहीं तो आपने देश चलाने का ठेका लिया है क्या सर? आपने ठेका लिया है, सवाल तो पूछा ही जाएगा। तकलीफ किस बात की हो गई आपको? सब कुछ सच नहीं, आपको तकलीफ क्यों हो गई? आप ये सोचकर तो नहीं बैठे थे कि आपकी मनमर्जी के सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे, ये तो नहीं होगा। रुक जाइए प्रिया डबास, हाँ जवाब दीजिए, रुक जाइए प्रिया डबास जवाब दीजिए, रुक जाइए अमरीश पांडे, आप कह चुके जो आपको कहना था। प्रिया डबास जवाब दीजिए। सार्थक डिस्कशन, हाँ आप बांट चुके सर, आप सर्टिफिकेट बांट चुके, रहने दीजिए, आप जवाब दे चुके। हाँ प्रिया डबास बोलिए। तो नेहरू ने जी, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि जब यूएनएससी में हमें परमानेंट सीट मिल रही थी तो किस कूटनीति के तहत जवाहरलाल नेहरू ने वो सीट चाइना को ऑफर करी थी? आज ये चाइना करने के लिए खड़े हैं। और मैं दूसरा सवाल ये पूछना चाहती हूँ, ज्यादा चीजों में ना जाते हुए, कि जब अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं शिव भक्त जनेऊधारी राहुल गांधी जी, तो चाइना के राजनयिकों से छुप कर क्यों मिले? क्यों नहीं उन्होंने उसकी औपचारिक पहल करी? और क्यों डोकलाम के समय पे वो उनसे छुप कर मिल रहे थे? जवाब दे दूं। पहली बात कि अपना जो है ज्ञान थोड़ा सा बढ़ाइए कि आप सत्ता से हटते ही यूएनएससी का गठन होता है 1900। सुनिए प्रिया जी बड़ी मेहरबानी करके थोड़ा सा सीख लेंगी और कुछ सत्य अपने आप को कर लेंगे। डॉक्टर एपी सनवारिया हमारे साथ जुड़े हुए, आप रुक जाइए। डॉक्टर एपी सनवारिया पूर्व राजनयिक हैं। एपी सनवारिया साहब, ये राजनीतिक जो बातचीत है वो चलती रहेगी, आप राजनयिक रहे हैं, आप एक बात बताइए कि किस तरह से अब आगे बढ़ा जाए। एक बात की जा रही है कि चाइना का जो व्यापार है उस पर असर डाला जाए बॉयकॉट करके, या फिर चाइना पे राजनयिक दबाव बढ़ाया जाए, क्या संभावनाएं हैं? वरुण गोयल जी, आज जो ये चाइना ने जो टेक्निकल होल्ड किया है मसूद अजहर के ऊपर, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखदाई विषय है, ना भारतवर्ष के लिए परंतु पूरे विश्व के लिए। बिकॉज ये टेररिज्म जो है वो सिर्फ भारतवर्ष के लिए नहीं है, उससे सारा विश्व, इवन चाइना खुद इसमें त्रस्त है। लेकिन चाइना की कुछ अपने स्वार्थ निहित हैं, जहां वो मजबूर हो गया है कि इस चीज को। लेकिन ये बता देना चाहता हूं वरुण जी मैं कि गिवन टाइम में जो भारत की कूटनीति रही है उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट चाइना के एटीट्यूड में भारत की तरफ से आया है, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे वुहान हो, चाहे देखिए अब चाइना का प्रेसिडेंट जो है
वो एक पर्सनल इंटरेस्ट लेने लगे हैं भारत के साथ जो बातचीत हो रही है। ये भारत की मैं कहूंगा कि आंशिक कूटनीति की सफलता है। कुछ साथी मेरे कहते हैं कि जी व्यापार बंद कर देना चाहिए सब। देखिए, ये डिसीजन हमें भावांतर और बहुत भावेक में आकर के नहीं लेने चाहिए। चाइना हमारा एक स्ट्रेटेजिक व्यापार का पार्टनर है। ये राजनीतिक जो करते रहेंगे करेंगे, इनकी मर्जी है, लेकिन कूटनीति राजनीति पे नहीं चलती, वो एक डिफरेंट है। देखिए, अब चाइना अमेरिका को काउंटर करने के लिए चाइना के साथ व्यापार जरूरी है, बिकॉज ये भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो लेकिन मैं अभी ये कहना चाह रहा हूं कि भारतवर्ष ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 59 कंट्रीज का साथ लिया है टेररिज्म के ऊपर। अब ये जो अब भी देखिए, चाइना ने एक बड़ा एक स्टेटमेंट दिया है सॉफ्ट सा कि मैंने इसको टेक्निकल होल्ड किया है, रिजेक्ट नहीं किया है। कुछ दिनों में मैं सोच के मुझे और प्रूफ मिल जाएंगे। तो नहीं है टेक्निकल होल्ड माना जाए इसको। जी सनवारिया साहब आ रहा हूं, 1 मिनट 30 सेकंड मुझे जरा दोनों प्रवक्ताओं को देने हैं। सबसे पहले अमरीश पांडे 30 सेकंड आपके पास, फिर प्रिया डबास 30 सेकंड आपके पास, अपनी अपनी बात रखिए। अमरीश जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी नहीं, सनवारिया साहब अभी जो कह रहे हैं कि ये भावुक होकर ये नहीं कहा जा सकता, वो पूर्व राजनयिक हैं, वो कह रहे हैं कि भावुक होकर ये नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ बॉयकॉट कर दीजिए। भावना का समय है सर। हमारे सर सुनिए, मसूद अजहर जैसे आतंकवादी ने हमारे 40 से ऊपर जवानों को मौत के घाट उतार देता है, और उसके बाद हम व्यापार करें। हम ऐसी व्यापार नहीं चाहते, ऐसी रोटी नहीं खाना चाहते हैं जिसमें अपने जवानों का खून सना हो। ऐसे व्यापार और ऐसी नीति हमें नहीं चाहिए, ठीक है। उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, उसका हम इज्जत करते हैं, तो लेकिन हमारी राय है हम अपनी जवानों के लाश पे कोई व्यापार नहीं करना चाहते। उसकी खून से सनी हुई रोटी या व्यापार का पैसा हम नहीं खाना चाहते। रुकिए प्रिया, आपको दे रहे हैं ना वक्त, रुकिए प्रिया, मैं आ रहा हूं ना आपके पास, रुक जाइए। अमरीश अभी बोल रहे थे, रुकिए, अगर वो बात ये है, देखिए अमरीश अगर ये बात कह रहे हैं कि चीन का हाथ अगर आतंक के साथ है और आतंकी चीनी भाई भाई जैसा चीज अब दिखाई दे रही है, तो फिर कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी? जी प्रिया, सवाल सुना आपने? मुझसे है ये? जी जी जी, मैंने सवाल सुना आपका, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मसूद अजहर आज इनको दिखाई दे गया, और जब राहुल गांधी ये सवाल पूछते हैं बार बार खड़े होके कि उनको क्यों छोड़ा गया और कौन प्लेन में बिठा के उनके घर तक छोड़ा गया, उसके बाद तो डायरेक्ट आपकी सरकार आ गई थी। आपने क्या एक्शन लिए हैं? अगर 10 साल की कोशिश आपकी 10 साल सवाल का सीधा जवाब देना नहीं लाई तो ला भी नहीं सकती है। और जहां तक आप यूएनएससी की जो परमानेंट सीट के बारे में बात कर रहे हैं, आप ही के शशि थरूर की एक शशि थरूर की नहीं, आप फैक्ट पढ़िए, 45 में यूएनएससी की गठन होता है, उन्होंने खुद लिखा। अगर आतंकी चीनी भाई भाई है तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? से सनी हुई रोटी और पैसे खाना चाहेंगे अपने जवानों को। चलिए, कुल मिलाकर ये देश की, क्योंकि देश में चुनाव का ही माहौल है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी, लेकिन चीन ने जो कुछ किया, अब सवाल यह है कि भारत चीन को कैसे इसका जवाब देगा और कैसे इस पूरे मामले में आगे बढ़ेगा। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।